फिल्म्स में कोई इमेजिनेशन तो है ही नहीं और साथ में जो पुराना बॉलीवुड मसाला होता था अब वो भी नहीं रहा। बॉलीवुड अपनी आत्मा को खो चुका है और खुद को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। पहले की तरह तमिल तेलुगु फिल्मों के रीमेक्स बनाने की जो निंजा टेक्निक थी अब वो काम नहीं कर रही क्योंकि लोगों ने फिल्में ऑलरेडी देख ली। एक्टर्स अपने बैंक बैलेंस का सोच रहे हैं, प्रोड्यूसर्स सोच रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी फिल्म चल जाए और बॉलीवुड इंडस्ट्री गई गड्ढे में। आज के दिन बॉलीवुड में पॉसिबिलिटी नहीं रही कि 54 लाख के बजट पर बनाई गई भेजा फ्राई जैसी फिल्म अपनी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के चलते बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाए और 12.5 करोड़ रुपए कमा ले। ये सारी प्रॉब्लम्स इस इंडस्ट्री को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही। नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 1.5-2 साल पहले इस बात पर बहुत चर्चा हो रही थी कि क्या बॉलीवुड खत्म हो रहा है, क्या बॉलीवुड का अंत नजदीक है। लेकिन फिर आया साल 2023, शाहरुख खान की 3 फिल्में जवान, पठान, डंकी और ये क्या बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आए। काफी डेडिकेटेड होती हैं। के बाद मानो बॉलीवुड में एक नई जान आ गई। बाद में आई टाइगर 3, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, ओ माय गॉड 2, ड्रीम गर्ल 2, सैम बहादुर, इन फिल्मों ने भी जमकर बिजनेस किया। इंडिया की सभी लैंग्वेजेस की फिल्म्स की बात करें तो 2021 में हिंदी फिल्म्स यानी बॉलीवुड का ओवरऑल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर शेयर था सिर्फ 19%, लेकिन 2023 में बढ़कर 44% हो गया और गदर 2 से लेकर स्त्री 2 तक बॉलीवुड एक के बाद एक नंबर तक है। इसलिए आज के दिन बॉलीवुड के खत्म होने की ये चर्चा ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई है। बहुत कम लोग अब डाउट कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के खुद के सर्वाइवल पर। लेकिन आज इस वीडियो में ये सवाल मैं दोबारा उठाना चाहूंगा क्योंकि इन सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स के पीछे छिपा है एक कड़वा सच, एक ऐसा सच जिसकी वजह से मैं कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड अपनी आत्मा को खो चुका है और खुद को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। इसके पीछे कारण वो नहीं है जो आपको लगता है, लेकिन जो परिणाम है वो आपको दिखने लगेंगे जब मैं आपको बताऊंगा। आइए आज के वीडियो में समझते हैं बॉलीवुड के डाउनफॉल की कहानी। ये वीडियो भी 2-3 घंटे पहले ही अपलोड की गई है, लेकिन इस पर उस समय व्यूज हैं यार तुम्हारे 4-5 लाख। सबसे पहला कारण दोस्तों बड़ा ही बॉलीवुड इंडस्ट्री को जो झटका लगा कोविड के समय। आपको बचाने के लिए कोरोना वायरस भारत में भी पैर पसार रहा है। लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से लोग सिनेमा हॉल नहीं जा पाए और लोगों को आदत पड़ी घर बैठे ही अपने स्क्रीन्स पर फिल्में देखने की। इसी समय के अराउंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में एक बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली। एडवांटेज बड़ा सीधा था कि बहुत कम कॉस्ट पर लोग बहुत सारी फिल्में देख सकते थे। कुछ टाइम बाद फ्री ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी आने लगे जहां पर पैसे देने की भी जरूरत नहीं, फ्री में ही आप फिल्में देख सकते हो एड सपोर्टेड, जैसे कि Amazon मिनी टीवी। आज Amazon ने MX प्लेयर को खरीद लिया है और Amazon मिनी टीवी को उसके साथ मर्ज करके बना दिया Amazon MX प्लेयर। इस जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू मॉडल पर बेस्ड है, जैसे कि YouTube भी है। कंटेंट के बीच में एड्स आएंगी लेकिन आप फ्री में देख सकते हो कंटेंट। फ्री में आप ना सिर्फ पुरानी फिल्में जैसे कि 1972 की आंख मिचोली देख सकते हो, बल्कि रीजनल फिल्में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, भोजपुरी, पंजाबी सभी भाषाओं में कंटेंट मिलता है यहाँ पर। इवन वर्ल्ड सिनेमा, मुलान, चाइनीज ज़ोडिएक, डार्क स्पेस जैसी फिल्में हिंदी में यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। कई सारी फिल्मों और शोज में हिंदी डबिंग होती है, जैसे कि एनिमल एम्बेसी, द लॉन्ग बैलेड, ये सब Amazon MX प्लेयर पर फ्री में अवेलेबल है और यहीं से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। एक तरफ इंटरनेशनल फिल्में और दूसरी तरफ रीजनल फिल्में, बॉलीवुड को दोनों तरफ से बहुत जबरदस्त इस वीडियो की वजह से भाई बॉलीवुड साथ ही साथ कई सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री टॉपिक वीडियो बना देते हैं, वो टॉपिक ट्रेंडिंग हो जाता है और प्रॉब्लम जो इस इंडस्ट्री को धीरे काफी यार अंदर से डिबेट होने लगती है कि ये बात सब है कि झूठ है। मगर अगर आदिपुरुष फिल्म के रिलीज के समय मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपको याद हो तो टॉपिक इसमें मैंने बताया था कि कई सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स और आज इस जिस टॉपिक पे ये वीडियो बना दी है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट इस वजह से और इसी के चलते उन्होंने एक हिट फिल्म करने का एक फॉर्मूला सा बनाया। क्या है ये फॉर्मूला? पहला, कुछ भी नया ट्राई मत करो, काफी हाई बूस्ट पाएगा देखना करो जब तक वो चल रहा है। दूसरा, एक्शन फिल्में बनाओ, बहुत सारा स्पॉन्सरशिप भी बनाओ। MX प्लेयर जो मिनी टीवी कर रहा है वही नहीं भी कर रहा है, बनाकर अपनी फिल्म में डाल दो। तीसरा, लीड रोल्स में सुपरस्टार्स को कास्ट करो, दूसरे साइड रोल्स में भी उन एक्टर्स को कास्ट करो जिनकी अच्छी खासी फेस वैल्यू हो गई है। चौथा, हॉलीवुड फिल्मों को कॉपी करो, उनकी कहानियां, उनके सीन्स, उनकी स्क्रिप्ट्स सब कॉपी कर लो। पांचवा, लोगों के गलत माइंडसेट को क्वेश्चन मत करो, समाज को आईना मत
पथ दिखाओ, कोई थॉट प्रोवोकिंग फिल्म बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि लोगों के माइंडसेट को अपीज करो। छठा, फिल्म में कोई भी लंबा प्रोफाउंड सीन नहीं होगा। लोगों का कम अटेंशन स्पैन हो गया है, तो इसलिए सब कुछ फास्ट पेस चलना चाहिए। सातवां, सब कुछ लार्जर देन लाइफ हो, बड़े स्टार्स, बड़े सेट्स, बड़ी लोकेशंस, बड़ा बजट और बहुत सारा वीएफएक्स। और आठवां और आखिरी रूल, बहुत सारा पैसा खर्च करो फिल्म की मार्केटिंग पर। इतना पैसा बरसा दो कि हर जगह फिल्म के ही चर्चे चलते रहें। इस सब का असर ये हुआ है कि फिल्में ब्लॉकबस्टर तो हो रही हैं, सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ रही हैं, लेकिन फिल्में यादगार नहीं बन रही। जो फिल्में आपके दिल को छू ले, आपको सोचने पर मजबूर करें और जिन्हें आपको मन करे बार बार देखने का, ऐसी फिल्में गायब होती जा रही हैं। अगर हम टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्मों की लिस्ट देखें तो इन 10 फिल्मों में से 4 फिल्में तो केवल 2023 की हैं और एक फिल्म 2024 की है। सबसे ऊपर आप देख सकते हो जवान और पठान। अब जवान फिल्म के बारे में ये अच्छी बात है कि किसी मेन स्ट्रीम फिल्म ने सोशल इश्यूज को दिखाने की हिम्मत करी। इसी बात की तारीफ मैंने इस वाले वीडियो में करी थी। लेकिन अगर फिल्म मेकिंग के हिसाब से बात करें, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, डायरेक्शन, इन चीजों के हिसाब से देखा जाए तो जवान एक बड़ी ही मीडियोकर फिल्म थी। यही बात पठान फिल्म के लिए भी सच है, एक बड़ी ही एवरेज और मीडियोकर फिल्म थी। टॉप 50 फिल्म्स की बात करें तो शाहरुख खान की डंकी, दिलवाले और हैप्पी न्यू ईयर भी शामिल है। इनको अगर आप शाहरुख खान की पुरानी फिल्मों से कंपेयर करो तो ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स कहां स्टैंड करती हैं? खुद ही सोचकर देखिए, एक तरफ फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये जवान आइडल की मैंने दिल से कल हो ना हो मोहब्बतें, स्वदेश, देवदास, चक दे इंडिया, और दूसरी तरफ ये वाली फिल्म पठान, जवान, दिलवाले, हैप्पी न्यू ईयर। ये क्लियर कट डिवाइड ऑलमोस्ट सभी टॉप एक्टर्स में देखने को मिलता है। सलमान खान का ग्राफ देख लीजिए, इनकी टॉप 50 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स में है टाइगर 3, टाइगर जिंदा है, किक। क्या इनका कंपैरिजन किया जा सकता है इनकी पुरानी फिल्मों से? मैंने प्यार किया, साजन, हम आपके हैं कौन, हम दिल दे चुके सनम। इनफैक्ट 2015 में बजरंगी भाईजान एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी, लेकिन इसके बाद रेस 3, दबंग 3, राधे, अंतिम, किसी का भाई किसी की जान, एक से बढ़कर एक बकवास फिल्में देखने को मिली जो उस हिट फॉर्मूला को कॉपी करने की कोशिश कर रही थी। इस टॉप 50 हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म्स की लिस्ट में कई सारी ऐसी फिल्में हैं, धूम 3, सिम्बा, टाइगर 3, साहो, शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी सबसे पसंदीदा फिल्म इनमें से कोई हो। ये बातें सुनकर शायद आप अज्यूम करना चाहें कि मीडियोकर फिल्म्स ही मासी फिल्म्स होती हैं और वही ब्लॉकबस्टर्स हो सकती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन देखोगे तो इस लिस्ट में हर एक फिल्म ऐसी है जो एक नायाब फिल्म है। ऐसी फिल्में जो कई सारे लोगों की पसंदीदा फिल्में हैं, मुगले आजम, शोले, मदर इंडिया, नया दौर, हम आपके हैं कौन, गदर एक प्रेम कथा, मुकद्दर का सिकंदर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, गंगा जमुना, संगम। इन सभी फिल्मों में प्रॉपर कहानी है, इमोशंस हैं, सब्सटेंस है। एक भी फिल्म ऐसी नहीं जिसे सुपरफिशियल टाइम पास या मीडियोकर कहा जा सके। लेकिन सवाल ये कि क्या आज के समय मीनिंगफुल क्वालिटी सिनेमा किसी प्रोड्यूसर का क्राइटेरिया हो सकता है क्या? फिल्म मेकर शेखर कपूर के कुछ साल पुराने इस ट्वीट को देखिए। ये वो फिल्म मेकर हैं जिन्हें मासूम, मिस्टर इंडिया और बैंडिट क्वीन जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। ये लिखते हैं, 25 साल पहले मणिरत्न, राम गोपाल वर्मा और मैंने प्रिडिक्ट किया था कि जल्द ही हमारी क्रिएटिविटी को बड़ी कॉर्पोरेशंस कंट्रोल करेंगी अगर डायरेक्टर्स इकट्ठे नहीं हुए इस कॉर्पोरेट पावर को काउंटर करने के लिए। दिल से जो फिल्म थी वो इस तरह की पहली कोलैबोरेशन थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिरी भी थी। दिल से फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किया था वेटरन फिल्म मेकर मणिरत्नम ने, और शेखर कपूर इसके को प्रोड्यूसर्स में से एक थे। अनुराग बासु, जिन्होंने मर्डर, गैंगस्टर, लाइफ इन अ मेट्रो, बर्फी और जग्गा जासूस जैसी फिल्में बनाई हैं, इन्होंने भी कहा कि अब स्टूडियोज डिसाइड करते हैं कि क्या बनाना है। डायरेक्टर्स के पास भले ही सब्जेक्ट हो, स्क्रिप्ट का आइडिया हो, लेकिन जरूरी नहीं कि स्टूडियो माने। अक्सर वो मानते ही नहीं है। फिल्म मेकर श्याम बेनेगल, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अंकुर, निशान और मंथन जैसी बेहतरीन फिल्में दी, ये स्टूडियो बैक्ड फिल्म्स को एक फैक्ट्री लाइन की तरह देखते हैं। बॉलीवुड स्क्रीन राइटर चिराग गर्ग कहते हैं कि एक समय पर एक राइटर पूरे पैशन के साथ फिल्म लिखता था, लेकिन आज राइटिंग डिपार्टमेंट को क्रिकेट टीम बना दिया जाता है। सब कुछ मैकेनिकल तरीके से होता है। अब ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेटाइजेशन का ये ट्रेंड सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही देखने को मिला हो। यही दिक्कत हॉलीवुड इंडस्ट्री में भी देखने को मिल रही है कुछ हद तक। वहां भी लोग कह रहे हैं कि फिल्म में वीएफएक्स है या वीएफएक्स में फिल्म है। एवेंजर्स एंड गेम के बाद आई मार्वल की कई फिल्मों को इन्हीं चीजों के लिए अक्यूज किया गया, बस पैसा कमाने के लिए बनाई गई है। कोई स्टोरी नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं। लेकिन बात यह है कि जब हॉलीवुड का कॉर्पोरेटाइजेशन बॉलीवुड के कॉर्पोरेटाइजेशन से टकराएगा तो जीत यहाँ पर हॉलीवुड की ही होगी, क्योंकि बड़ा बजट, बड़ा वीएफएक्स और बड़े सेट्स, इसका मुकाबला हॉलीवुड से करना बहुत मुश्किल है। और पैसों की ही यही प्रॉब्लम बॉलीवुड इंडस्ट्री के डिक्लाइन के पीछे अगला बड़ा कारण बन गई है। आप सोचोगे यार, बॉलीवुड इंडस्ट्री को पैसे की क्या प्रॉब्लम होगी? ये करोड़पति एक्टर्स इतने अमीर हैं, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े घर हैं इनके पास, लेकिन पैसों की प्रॉब्लम है दोस्तों, और पूरी इंडस्ट्री में है।
मैं किसी इंडिविजुअल एक्टर या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की बात नहीं कर रहा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में खतरनाक लेवल की इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। ऑरमैक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2023 का साल इंडियन बॉक्स ऑफिस के लिए बेस्ट एवर ईयर था अर्निंग्स के मामले में। करीब 1000 फिल्में रिलीज हुई और टोटल में 12,226 करोड़ रुपए की मतलब कमाई आधे हुई घंटे बॉक्स की ऑफिस वीडियो। में। लेकिन इस टोटल कमाई का 40% हिस्सा केवल टॉप 1% फिल्मों ने कमाया। जो स्मॉल और मीडियम बजट फिल्में हैं जिनमें ज्यादा जाने माने एक्टर्स नहीं है, उनके लिए प्रॉफिटेबल हो पाना बहुत बहुत मुश्किल बनता जा रहा है। प्रसन्नता पटवा फोर्ब्स इंडिया में लिखती है कि 2023 के इस पूरे साल में गिनती की 5 फिल्में थी जो स्मॉल या मीडियम बजट की थी, जो ढंग का प्रॉफिट कमा पाई। इनफैक्ट ढेर सारी ऐसी मासी फिल्म्स जो इस हिट फॉर्मूला के पीछे भाग रही थी, वो भी फ्लॉप रही। आदि पुरुष डिजास्टर के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत 200 करोड़ के बजट पर बनी, सिर्फ 10 करोड़ कमा पाई। कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा फ्लॉप। अक्षय कुमार इमरान हाशमी की फिल्म सेल्फी 100 करोड़ के बजट पर बनी, सिर्फ 24 करोड़ कमा पाई। कंगना रनौत की फिल्म तेजस 70 करोड़ के बजट पर बनी, सिर्फ 6 करोड़ कमा पाई। 2024 का भी यही हाल है। कई सारी ऐसी फिल्में जो इस हिट फॉर्मूला के pीछे भागने की कोशिश कर रही थी, फिर भी फ्लॉप रही। जॉन अब्राहम की एक्शन फिल्म वेदा फ्लॉप। अक्षय कुमार की सरफिरा बड़े मियां छोटे मियां फ्लॉप। ये दूसरी वाली तो 350 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई थी। इस फिल्म में ढेर सारा एक्शन, बड़े बड़े सेट्स, पूरा फॉर्मूला लगाया गया था, लेकिन फिल्म 102 करोड़ पर ही सिमट गई। आखिर प्रॉब्लम कहां आ रही है? एक कारण तो मैंने आपको बताया ही कि ओटीटी से जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिल रहा है। पहले की तरह तमिल तेलुगु फिल्मों के रीमेक्स बनाने की जो निंजा टेक्निक थी, अब वो काम नहीं कर रही, क्योंकि लोगों ने ये फिल्में ऑलरेडी देख ली हैं। दूसरा बड़ा कारण है बॉलीवुड सुपरस्टार्स की इन्फ्लेटेड फीस। फिल्मों का आधा बजट तो एक फिल्म स्टार के पैसे देने में ही खर्च हो जाता है। एबीपी न्यूज के इस आर्टिकल को देखिए। ये जो फिल्म आई थी अक्षय कुमार की खेल खेल में, इसमें कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस थे। इस फिल्म का बजट करीब 100 करोड़ रुपए का था। 100 करोड़ में से 60 करोड़ रुपए खर्च हुए सिर्फ अक्षय कुमार की फीस देने में। मतलब फिल्म का 60% बजट सिर्फ एक एक्टर के ऊपर खर्च किया जा रहा है। बाकी एक्टर्स को नेग्लिजिबल अमाउंट मिला इसके कंपैरिजन में। और इसके बाद सोचो फिर कितना पैसा रहेगा फिल्म की स्टोरी पर खर्च करने के लिए, डायरेक्शन पर, स्क्रीन प्ले के लिए, डायलॉग्स लिखने के लिए। इस फिल्म की टोटल कमाई करीब 57 करोड़ रुपीस की थी 100 करोड़ के बजट पर। अगर इतनी ज्यादा फीस यहाँ ना गई होती तो ये फिल्म शायद फ्लॉप नहीं होती, एक हिट होती। बिजनेस स्टैंडर्ड के इस न्यूज आर्टिकल में बताया गया है कि केवल हिंदी फिल्म लीड एक्टर्स ही नहीं, बल्कि साउथ इंडियन फिल्म्स के लीड एक्टर्स भी एक फिल्म के लिए 100 से 200 करोड़ रुपए की फीस चार्ज कर रहे हैं। न्यूज 18 की इस रिपोर्ट के मुताबिक कृति सैनन को आदि पुरुष के लिए 3 करोड़ रुपए मिले, जबकि प्रभास को इसके लिए 150 करोड़ रुपए मिले। 150 करोड़ रुपए अगर सिर्फ एक एक्टर पर खर्च किए जाएंगे तो कहां से CGI VFX पर खर्च करने के लिए पैसा बचेगा? तो बात वही आ जाती है, अगर लोगों के पास ऑप्शन है एवेंजर्स की फिल्में देखना, गेम ऑफ थ्रोन्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, एवेटार देखना, तो लोग बड़े मियां छोटे मियां क्यों देखेंगे? एक ऐसी फिल्म जिसमें 2 एक्टर्स जिन्हें एक्टिंग करनी नहीं आती और वही घिसी पिटी कहानी की 2 हीरोज किसी इवल साइंटिस्ट से दुनिया को बचा रहे हैं। ये सुनकर आपको लगेगा कि ये सुपरस्टार फिल्म एक्टर्स पैसों के लिए लालची हो रहे हैं, लेकिन जो लोग पैसों के लिए तंबाकू, पान मसाला और शराब बेच सकते हैं, सरोगेट एड्स कर सकते हैं या गैम्बलिंग बेटिंग एड्स प्रमोट कर सकते हैं, तो फिल्म्स के लिए ज्यादा चार्ज करना आखिर क्यों नहीं करेंगे? दूसरी बात, जब ये पूरा खेल लालच का है तो ये लोग ज्यादा लालची क्यों नहीं होंगे? उन फिल्म स्टूडियोज का भी तो लालच ही है जो इन सो कॉल्ड सुपरस्टार्स को इतने करोड़ों रुपए बांट देते हैं इस उम्मीद में कि उनकी फिल्में 500 करोड़ कमाएंगी। इसलिए हम इन एक्टर्स को इतनी ज्यादा फीस देने के लिए तैयार हैं। छोटे मियां बड़े मियां फिल्म का बजट था 350 करोड़ रुपए। इतने रुपयों में 15 शानदार फिल्में बनाई जा सकती थी। लेकिन प्रोड्यूसर्स भी शॉर्ट टर्म क्विक गेन्स के पीछे भागते हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस के बारे में नहीं सोचते। ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाटा इसे लेकर कहते हैं, कोई भी एट लार्ज इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोच रहा। एक्टर्स अपने बैंक बैलेंस का सोच रहे हैं, प्रोड्यूसर सोच रहे हैं कि बस किसी तरीके से उनकी फिल्म चल जाए। इंडस्ट्री गई गड्ढे में, किसे परवाह है? मैं इसे लेकर बहुत बहुत उदास हूँ। बॉलीवुड फिल्म्स में कोई इमेजिनेशन तो है ही नहीं, और साथ में जो पुराना बॉलीवुड मसाला होता था अब वो भी नहीं रहा, कोई देसी एलिमेंट ही नहीं रहा। बिहार बेस्ड फिल्म एग्जीबिटर अभिषेक चौहान इंडियन एक्सप्रेस से कहते हैं कि बड़े मियां छोटे मियां एक पुरानी डेट की हॉलीवुड फिल्म के जैसे थी। वे कहते हैं कि फिल्म एक टोटल पैकेज होनी चाहिए जिसमें म्यूजिक, कंटेंट, इमोशन सब कुछ हो। दूसरी तरफ Amazon MX प्लेयर जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स भारतीय दर्शकों की जरूरतों को समझते हुए नया कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। ढेर सारे ऑप्शंस और वैरायटी की वजह से लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। Amazon MX प्लेयर पर आपको हिंदी में भरपूर विदेशी कंटेंट भी मिलेगा, जैसे कि के ड्रामास। अगर आप इस वीकेंड पर एक मैंडरिन के ड्रामा देखना चाहते हैं तो आई बिलोंग टू योर वर्ल्ड देख सकते हैं। ये कहानी है
की यूई की एक डायरेक्शनलेस गर्ल जिसमें उनका फ्यूचर सन की शुओ विजिट करता है और वो उन्हें आगाह करता है उनके अनहैप्पी फ्यूचर के बारे में और फ्यूचर बदलने में उनकी सहायता करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और देखना शुरू कर सकते हैं। यहाँ मैं Amazon MX Player का धन्यवाद करना चाहूंगा इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए भी। और इमोशन की बात करी जाए तो इमोशन लोगों को मिला विद्यु विनोद चोपड़ा की बनाई हुई फिल्म 12th फेल में। ये फिल्म 25 हफ्तों तक सिनेमा हॉल्स में चलती है। 12th फेल यार 20 बहुत करोड़ के बढ़िया बजट movie में बनाई गई इस फिल्म ने 70 करोड़ रुपए कमाए। ये फिल्म किसी जबरदस्त मार्केटिंग पुश की वजह से नहीं चली। आप लोगों में से वर्ड ऑफ माउथ किसने नहीं देखी है अभी तक? लोगों को खुद पसंद आई। लोगों ने अपने दोस्तों अपने परिवार वालों को बताया कि जाकर देखो। लापता लेडीज 4 से 5 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 25 करोड़ रुपए की कलेक्शन करी और नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने पर इसने व्यूअरशिप में एक 40 गुना बजट की फिल्म को पछाड़ दिया। यहाँ भी फिर से वही इनोसेंस, इमोशन और कुछ मीनिंगफुल देखने को मिला। इन दोनों में से एक भी फिल्म में अगर कोई सुपरस्टार एक्टर होता जो करोड़ रुपए फीस चार्ज करता तो ये फिल्में प्रॉफिटेबल नहीं होती आज के दिन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसी फिल्में साल भर साल बहुत कम होती जा रही है। जावेद अख्तर ने इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि अमिताभ बच्चन का जो एंग्री यंग मैन वाला कैरेक्टर होता था 1980s की फिल्मों में, उसका गुस्सा एक गहरे घाव पर आधारित होता था। जब उस कैरेक्टर को गुस्सा आता था तो आपको अंदर से उसका दर्द दिखता था, लेकिन फिर लोग घाव भूल गए और केवल गुस्सा रह गया। आज जो आदमी है वो अपने समाज, अपने दोस्तों और अपने परिवार या खुद के प्रति क्या ही जिम्मेदारी रखता है। इस स्वार्थ की लाइन आप कहाँ खींचेंगे? और इसलिए अब महान कैरेक्टर्स नहीं है, महान एक्टर्स हैं। शायद आप में से कुछ लोग इस बात को ना जानते हो कि सलीम जावेद की ही जोड़ी ने हाथी मेरे साथी, शोले, जंजीर, दीवार, डॉन, शक्ति, क्रांति, मिस्टर इंडिया जैसी यादगार फिल्में लिखी हैं। क्या ये लॉजिकल बात नहीं कि फिल्म स्टूडियो स्क्रिप्ट शॉर्टलिस्ट करने के लिए जावेद अख्तर जैसे सीनियर क्रिएटिव लोगों को क्रिएटिव टीम में रखे? लेकिन इंडस्ट्री में बढ़ते कॉर्पोरेटाइजेशन के चलते इनकी जगह अब 24-25 साल के कॉर्पोरेट MBAs ले रहे हैं। सारी कृपा यही स्टूडियोज के लालच और उनकी सो कॉल्ड क्रिएटिव टीम पर अटकी हुई है। वरना ऐसा नहीं है कि आज बॉलीवुड में टैलेंटेड एक्टर्स, राइटर्स, फिल्म मेकर्स ना हो। बिल्कुल है, और वो लोग अच्छा काम भी करना चाहते हैं। अपनी फिल्म LSD 2 के रिलीज पर दिवाकर बैनर्जी ने कहा था कि उनकी फिल्म को लिमिटेड रिलीज मिला क्योंकि एक बड़ी फिल्म जो चल भी नहीं रही थी उसने सभी स्क्रीन्स प्री बुक कर लिए थे। ये सब कुछ पावर का खेल है। इससे पहले उन्होंने समदीश भाटिया के साथ इंटरव्यू में कहा था कि इंडिपेंडेंट सिनेमा को एक सिस्टमैटिक तरीके से साइडलाइन करने का काम किया जा रहा है। It's quite an interesting piece of cinema history that 100 crore club telling the audience कि this film has made 100 crore, therefore you should see this film। बताया जा रहा है कि इंडी फिल्मों को मत देखो क्योंकि ये कम पैसा बनाती हैं, और इन फिल्मों को देखो क्योंकि ये पैसा बनाती है, क्योंकि उससे पहले कभी भी किसी दर्शक को ये नहीं बताते थे कि इस फिल्म ने इतने पैसे बनाए। दिवाकर की एक फिल्म 30 जिसे नेटफ्लिक्स ने कमीशन किया था वो रिलीज नहीं की गई, ये कहते हुए कि शायद इस फिल्म को रिलीज करने का समय सही नहीं, इट डजंट फिट आवर स्लेट। दिवाकर ने कहा कि वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज नेटफ्लिक्स से इस फिल्म को खरीद लो ताकि कहीं तो रिलीज हो सके। अनुराग कश्यप की फिल्म ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत के बारे में भी वो यही कहते हैं कि पता ही नहीं चला ये फिल्म कब रिलीज हो गई। यही अगली बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। इंडिपेंडेंट फिल्में, छोटे बजट की फिल्में, इन्हें थिएटर्स में रिलीज करवाना बहुत मुश्किल बन गया है। इन्हें कोई प्राइम टाइम स्लॉट्स नहीं मिलते, अक्सर इन्हें एक हफ्ते का समय भी नहीं मिलता सिनेमा हॉल्स में। और अगर समय ही नहीं मिलेगा, लोगों को मौका ही नहीं मिल पाएगा कि वो सिनेमा हॉल्स में जाकर इन फिल्मों को देख पाए, तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी कहां से होएगी? फ्राइडे को ये फिल्म सिनेमा हॉल्स में रिलीज हुई, कुछ गिने चुने सिनेमा हॉल्स में, और 3 दिन बाद ही फिल्मों को हटा दिया जाता है। जर्नलिस्ट अनिल शारदा से बात करते हुए फिल्म मेकर अनीस बज़मी ने इस ट्रेंड को अनफॉर्चुनेट कहा। अपना दिलवाले दुल्हनिया, यश सुरेश बलिया की पहली फिल्म थी, वो 2-3 हफ्ते के बाद थोड़ा माउथ पब्लिसिटी शुरू हुई, तो वो मौका अब नहीं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आज के दिन एक क्लासिक कंसिडर करी जाती है, लेकिन जब ये सिनेमा हॉल्स में रिलीज हुई थी तो बड़ी स्लो स्टार्ट मिली थी इसे। अगर आज की फिल्मों की तरह से ट्रीट किया जाता तो कुछ ही दिन बाद ये सिनेमा हॉल से बाहर होती और कभी इतनी बड़ी क्लासिक बन ही ना पाती। ऐसी ढेर सारी फिल्मों के उदाहरण मिल जाएंगे पिछले कुछ सालों में जिन्हें नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, लेकिन हमारे सिनेमा हॉल्स में रिलीज होने का मौका नहीं मिला। जैसे कि ये फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स ढेर सारे अवार्ड्स जीते इंटरनेशनली, या फिर फ्रीडम फाइटर खुदीराम बोस पर बनाई गई ये फिल्म जिसे 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिखाया गया, लेकिन सिनेमा हॉल्स में कभी नहीं लगाया गया।
ऊपर से अगली प्रॉब्लम यह है कि फिल्मों की टिकट भी इतनी महंगी हो गई है। दिल्ली में गरीब लोगों के लिए एक भी सिनेमा हॉल नहीं बचा है जहां वो ठीक ठाक रेट में फिल्म देख सके। एक समय पर मिडिल क्लास लोगों के लिए सिनेमा हॉल में जाना वीकली एक्टिविटी हुआ करती थी। अब ये कई महीनों में वन टाइम पिकनिक जैसा बन गया है और इसी वन टाइम पिकनिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं ये बड़े सुपरस्टार्स कोई लार्जर देन लाइफ फिल्म को दिखाने के लिए। बड़ा बजट, बड़े एक्टर्स, बड़े सेट्स, बड़ी फिल्म, बड़ी महंगी टिकट और बड़ा महंगा पॉपकॉर्न वाला जो सिस्टम आ गया है, इसमें अब ये मजेदार पॉसिबिलिटी नहीं रही कि 54 लाख रुपीस के बजट पर बनाई गई भेजा फ्राई जैसी फिल्म अपनी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के चलते 12.5 करोड़ रुपए कमा पाए। सुजॉय घोष की फिल्म कहानी 8 करोड़ के बजट पर बनाई हुई 104 करोड़ रुपए का बिजनेस कर पाए। बधाई हो, एक बहुत ही यूनिक अलग से कॉन्सेप्ट पर 29 करोड़ रुपए में बनाई गई फिल्म 219 करोड़ कमा पाए। अब ये पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और ऐसी फिल्मों के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दोस्तों। आज से 10-15 साल पहले तक भी ऐसी फिल्मों की वजह से ही बॉलीवुड को लोग देखना पसंद करते थे। ऐसी फिल्मों से ही बॉलीवुड को अपना सोल मिलता था। घोसला का घोसला, तेरे बिन लादेन, फंस गए रे ओबामा, विकी डोनर, क्वीन, स्त्री, नीरजा, लंच बॉक्स, ये सब छोटे बजट पर बनाई हुई अनोखी फिल्में। उस जमाने में बॉलीवुड अलग अलग जॉनरास के साथ एक्सपेरिमेंट किया करता था। हॉरर फिल्में ढेर सारी देखने को मिलती थी। भूत, राज, 13B, डरना मना है। एनिमेशन फिल्में आती थी सिनेमा हॉल्स में। हनुमान, रिटर्न ऑफ हनुमान, बाल गणेशा, जंबो, माय फ्रेंड गणेशा। सुपर हीरो फिल्मों के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया। रावण, क्रिश, ड्रोना, इवन एलियंस जैसी थीम पर कोई मिल गया जैसी फिल्में आती थी। पिछले 5 सालों में अब आपको हार्डली कोई ऐसे 2-3 एग्जाम्पल मिल पाएंगे फिल्मों के जो अलग अलग वेराइटी ऑफ जॉनरास से हो। मोटे मोटे तौर पर अब जो सारी फिल्में आ रही हैं वो 3 ही जॉनरास की आ रही हैं। मसाला एक्शन, मसाला कॉमेडी या मसाला देशभक्ति फिल्में। मूवीज में जो डाइवर्सिटी है, वैरायटी है, वो साल भर साल कम होती जा रही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री अब बच्चों के लिए कोई फिल्में नहीं बनाती। पॉइंट ये नहीं है कि ये फिल्में अच्छी थी या बुरी थी, सक्सेसफुल थी या फ्लॉप थी। पॉइंट ये है कि बॉलीवुड अपनी आत्मा खो रहा है। आज जब ऐसी फिल्मों का रिलीज होना नसीब नहीं होता तो कहा जाता है कि ये तो एक OTT फिल्म है। लेकिन अब कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स भी किसी फिल्म के बॉक्स ऑफिस रन देखने के बाद ही उसको रिलीज करने के लिए तैयार होते हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स फिल्मों की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, उनका प्राइस डिसाइड करने से पहले कि कितने में वो खरीदेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर फेयरली कम्पीट करने का मौका भी नहीं मिल पाता। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद खुद अपने अंदर अपने विनाश के बीज लिए हुए होता है। बॉलीवुड के केस में ये स्टेटमेंट सही साबित होती हुई दिख रही है। फिल्म स्टूडियोज के लालच की वजह से ये मोनोपोली बढ़ रही है और इस मोनोपोली की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री डूब रही है। रॉय कपूर फिल्म्स के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर ने कहा कि छोटे बजट की फिल्में इंडस्ट्री के पहियों की ऑयलिंग करती है। अगर एक साल में सिर्फ कुछ बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में ही बनेंगी तो ये भविष्य में सस्टेनेबल इंडस्ट्री नहीं होगी। इस इंडस्ट्री के पास खुद को सपोर्ट करने के लिए एक वर्कफोर्स नहीं होगी। क्या है इस सब का सोल्यूशन दोस्तों? कहना आसान है लेकिन इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। बॉलीवुड के पूरे इकोसिस्टम को ज्यादा इंक्लूसिव बनाना हो, कम बजट वाली फिल्मों को स्पेस देनी होगी, प्रोडक्शन से लेकर रिलीज तक छोटे बजट की फिल्मों को सपोर्ट करना होगा। कम बजट मतलब सेम पैसे पर ज्यादा फिल्में बनाई जा सकती है, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। कम कास्ट की वजह से सस्ती टिकटें होंगी और अगर सस्ती टिकटें होंगी तो ऑडियंस साइज बड़ा होगा। गरीब लोगों को भी सिनेमा हॉल्स में जाने का मौका मिल पाएगा। मिडिल क्लास ज्यादा फ्रीक्वेंटली 1-2 बार ही गया जाएगी। ये काम बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स खुद के प्रोडक्शन हाउसेस भी कर सकते हैं। जैसे कि आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने लापता लेडीज जैसी फिल्म को बनाया, एक कंटेंट ड्रिवन छोटे बजट की फिल्म। आशा करते हैं दोस्तों कि बॉलीवुड के बिग बॉसेस इस वीडियो को देखें और बॉलीवुड में भी अच्छे म्यूजिक, सॉन्ग, एक्टिंग, कंटेंट वाली यूनिक मीनिंगफुल फिल्म्स का चलन फिर से शुरू हो सके, क्योंकि यही एक तरीका है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड को बचाने का। अब यहाँ पर क्लिक